एवरीवन, मेरी जानिब से और यूसीपी टीवी की पूरी टीम की जानिब से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मीठी ईद की ढेरों खुशियों के साथ ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और मैं हूं आपकी होस्ट सितारा डार और मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट समरेज गुल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों की ईद जो है अच्छी गुजर रही होगी। और समरेज, जैसे कि आप जानते हैं कि ईद जो है एक खुशियों का त्यौहार है, मिल बैठने का त्यौहार है, खुशियां बांटने का त्यौहार है। और आज की इस ट्रांसमिशन में भी हम यही करने वाले हैं। हम बहुत ही खास और खूबसूरत मेहमानों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, उनसे करेंगे बातचीत, उनसे जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरती है। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। उनका ताल्लुक यूसीपी से है और एकेडमिया से उनका ताल्लुक है। यूसीपी के प्रोरेक्टर हैं डॉक्टर हमाद नवीद। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आप सबको भी ईद मुबारक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। खैर मुबारक सर। अच्छा सर, ईद का मौका है, खुशी का मौका है और ईद की शुरुआत जो है मीठे से ना हो तो ईद नामुकम्मल लगती है। तो आप जो है कौन सा मीठा पसंद करते हैं और अभी कौन सा मीठा खा के आ रहे हैं? मीठा तो मुझे कुछ भी दे दें तो वो बचता नहीं है, बट मदर के हाथ की सवैयाँ और डिफरेंट चीज़ें साथ बनी होती हैं। कस्टर्ड भी बना होता है, रसमलाई भी बनी होती है, तो वो आज सिर्फ मीठे पे ही चलना है, गुजारा सिर्फ उस पे ही होना है। और मुझे लगता है समरेज, जो लड़कों को ज़्यादा मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जैसे सर ने कहा, और हम लड़कियां थोड़ी सी नमकीन की और उसकी ज़्यादा शौकीन हैं। हम लड़कों को स्पेसिफिकली ईद के दिन पे एक तो मीठी चीज़ें और खास कर वो आपकी वालदा ने बनाई हो तो वो तो हम जरूर खाते हैं, वो तो हम जरूर खाते हैं। थोड़ा सा हमें स्किन का भी मसला नहीं होता ना, आप लोग टेंशन ले जाते सर बिल्कुल ऐसे ही है और हम चूजी भी होते हैं। Exactly. अच्छा सर, ईद की क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? नमाज के बाद किस तरह से वक्त गुजरता है फैमिली के साथ, क्योंकि आपकी अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ है और माशाल्लाह आपकी बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, तो ईद के दिन की क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? So यूजुअली कोशिश होती है ज़्यादा फैमिली टाइम हो, कुछ कजन्स वगैरह आ जाते हैं, कजन्स के बेटे वगैरह आ जाते हैं, सो ट्राई टू स्पेंड द होल टाइम विद द फैमिली। लेकिन दरमियान में कहीं ना कहीं स्किप करके कोई ना कोई मीटिंग आ जाती है, लेकिन मोस्टली ट्राई के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। शुरू मॉर्निंग के अंदर हमारे घर आ जाते हैं लोग, और फिर शाम को फिर हम निकल के बाकी लोग जो नहीं आ पा रहे होते उन तक चले जाते हैं। सो इट्स भला बुला होता है, बच्चों की ईद होती है तो जिधर बच्चे खुश हैं वहाँ पे हम खुश हो जाते हैं। सर वैसे आपको लगता है कि, क्योंकि ज्यादातर यही कहा जाता है कि ईद जो है बच्चों की होती है, और इसी चक्कर में ना कहीं हम उस चीज को सच मान के, तो जो यंगस्टर्स की बात करते हैं हम लोग कि वो ईद मनाना उस तरह से छोड़ देती है। जैसे आपको लगता है कि पहले आपका जब आप बच्चे थे तब ईद मुख्तलिफ होती थी, अब ईद डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मुख्तलिफ होता होगा, लेकिन वो एक जो एक्साइटमेंट होती है स्पेशली, वो कम नजर आती है आपकी जनरेशन में? सो नहीं, आई थिंक बच्चे तो एक्साइटेड ही होते हैं उनको ईदी की, लेकिन जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो उनके वो दरमियान वाला फेज आई थिंक थोड़ा सा डल आना शुरू हो जाता है। बट मेरे बच्चे इस वक्त बहुत छोटे हैं तो मेरे पास वापस वो वाला फेज आया हुआ है जिसमें इट्स लॉट ऑफ हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, और या कहीं ना कहीं बाहर शाम में जा रहे होते हैं, जू जाना है, प्ले लैंड जाना है, तो इट्स ऑल बैक टू द सेम ओल्ड एनर्जी। तो ईद पे डल मोमेंट नहीं होता घर पे आजकल, अच्छा खासा। अच्छा, इस तरह एक चीज मैंने बड़ी नोट की है, जो लोग यूजुअली जो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जो बीच में छुट्टियां नहीं लेते, उनको ये काफी ज्यादा महसूस होता है कि बीच में जब ईद की छुट्टियां आती हैं ना, वो उनके लिए बहुत बोरिंग गुजरती है। बोरिंग नहीं होता है, आई फील के हल्ला गुल्ला चल रहा होता है, इट्स अ टाइम टू रिकनेक्ट एंड थोड़ा सा रिलैक्स करने। सर इस मामलात में हमारे और आपके ख्यालात मिलते हैं कि वीकेंड पे भी रिचार्ज, हमें भी हमारे भी सेम ख्याल आती हैं कि हमें होता है कि हमें कहीं ना कहीं ब्रेक मिल जाए। हाँ, वो मुश्किल हो जाता है सेमेस्टर के दरमियान इसलिए, लेकिन शुड बी देयर, समथिंग शुड हैपन। अच्छा सर, मर्द वैसे नॉर्मली कुकिंग नहीं करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे मर्दों को देखे जो ईद के दिन स्पेशली खवातीन के साथ काम में हाथ बटा रहे होते हैं, या हमारे यहाँ बारबेक्यू पार्टीज जरूर ईद का होता है, तो आपका क्या सिलसिला रहता है? आप हाथ बटाते हैं, बारबेक्यू पार्टीज का प्लान आउट करते हैं? सो ईद पे तो यूजुअली नहीं, बट एक इंटरेस्टिंग है कि जब मैं पीएचडी के लिए बाहर गया था तो मुझे अंडा तोड़ना भी नहीं आता था लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरे पास एक अपना फूड ब्लॉग था जिस पे मैं अपनी रेसिपी डाला करता था। तो नेसेसिटी जब आती है तो उसके बाद बंदा सीख लेता है। जी सर। बट इन रिसेंट टाइम्स नहीं, कुछ ज्यादा नहीं पकाया ज्यादा किया, लेकिन यस
जब बाहर होते थे तो उसको खुद ही करना पड़ता था, तो ये सारा कुछ खुद ही किया हुआ है, लेकिन अब फॉर नाउ टेकिंग अ बैक सीट एंड एंजॉयिंग द फूड। समरेश, हमारी ट्रांसमिशन की अच्छी बात है कि जो सर है उनकी वो वाली पर्सनालिटी सामने आ रही है, मुझे लगता है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स ने नहीं देखी होगी। हाँ। अच्छा सर, ईद पे जो है अगर हम बात करें तो ईद का जो एक पूरा दिन होता है उसमें खाना पकाने की हमने बात की, ईदी देने का क्या सिलसिला होता है? सो इट्स अ गुड ट्रेडिशन को एक्साइटमेंट जो बच्चों को जनरेट करनी होती है, उसमें वन ऑफ पार्ट ऑफ दैट इज के ईदी इकट्ठी करनी है। और जो एक दूसरे के घर आने जाने का, उसमें बच्चों को सबसे बड़ा यही फील हो रहा था कि अब आगे इसलिए जाने के आगे और ईदी इकट्ठी करनी है। तो आई फील इट्स अ गुड ट्रेडिशन, और हम कोशिश करते रहे कि इसको चलाते रहें, और बच्चे इसी वजह से थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं और शाम तक जो है वो इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं कि उसके बाद अगले दिन की फरमाइश होती है अब इसे जाके खर्च करना है। तो वो इट्स अ गुड आई थिंक एक्टिविटी जिसमें आप साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। ठीक है। इस तरह मेरे ख्याल से हम ये काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं कि ईद की अब हमें उस तरह की खुशी नहीं होती, या हमें उस तरह से ईदी मिलती नहीं है, या हमें अब ईदी देने पड़ती है। तो मेरा सर से ये सवाल है कि बचपन में शायद हम उस एज में नहीं है, हम इसलिए ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन क्या एक जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है, जब आपके बच्चे हो जाते हैं, तो क्या आपकी ईदी यही होती है कि आप अपने बच्चों को ईदी दे रही हैं, उसमें आपको हैप्पीनेस फील होती है? सो यू विल फील दैट जब आप लोग पहुंचोगे उससे तो आपकी खुशी बहुत चेंज हो जाती है। तो द स्माइल ऑन योर किड्स फेस इज योर स्माइल। जैसे जैसे आपकी जिंदगी में रोल चेंजेस होते हैं, आपकी जो है बहुत सारी ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, वो डेफिनेटली ये बात सही है। एक जमाने में हम लोग रिफ्रेश हुआ करते थे कि हमने वीडियो गेम्स खेल के रिफ्रेश होना होता है, और आजकल बस बच्चों के साथ खेल के रिफ्रेश हो जाते हैं। चेंज होते टाइम विद लाइफ, यू चेंज, योर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और आपकी एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं। सर, आपको ईद का सबसे अच्छा ट्रेडिशन क्या लगता है? कोई ऐसी बात कि आपको वो बहुत खास लगती है ईद की, ईद के हवाले से, या लगती थी पहले? जनरली द होल थिंग अबाउट सेलिब्रेटिंग के इतने एक महीना आपने इंतजार किया। मोस्ट केसेस में हम कोशिश नॉर्मल डेज में तो एवरी अदर वीकेंड में, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ वो रिलैक्सेशन टाइम, तो बच्चों को लेके कहीं जाना चाहता हूँ। अब वो एक महीने से उनके साथ कोई एक्टिविटी नहीं हुई तो दे आर गियरिंग अप फॉर इट। तो वो हमें भी, हमारे जमाने में भी यही होता था कि भाई ईद के साथ आपको वो 2-3 दिन जो है वो आपने कहीं ना कहीं सेहत जरूर करनी है। सो यू गो आउट, कोई ना कोई बोट राइड, कोई ना कोई इस तरह की चीज साथ साथ आप कर रहे होते हैं। तो आई थिंक एज किड्स भी वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि भाई अब दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, और अभी भी प्लान यही कर रहे हैं कि ओके सेकंड डे ऑफ ईद हमने क्या करना है, कहाँ जाना है। अच्छा। बच्चों के साथ तो वो प्लानिंग वाला आई फील वो तब भी एंजॉय करते थे, खुद करते हैं, और अब बच्चों के साथ करते हैं भी। अच्छा सर, ईद से पहले, क्योंकि ये ईद इसलिए भी खास होती है क्योंकि एक पूरी प्रैक्टिस होती है हमारी पूरे रमज़ान, और जैसे हम आपकी बात कर रहे हैं तो आप इतने ज़्यादा मसरूफ़ इंसान हैं, तो आपकी एक रमज़ान में जो पूरी एक मसरूफियात होती हैं वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? साथ में रमजान भी है, फिर ईद की तैयारी भी करनी है। आई थिंक फॉर्चुनेटली इस वक्त रोजे इतने गर्मी में नहीं आए, हाँ ये अच्छी बात तो है, वो कुछ इतना ज्यादा फील नहीं हाँ। हुआ। और टाइमली हम लोग ऑफ भी मोस्टली करना शुरू रहते हैं, वरना तो रूटीन बहुत 7-8 बज जाते हैं। तो आई थिंक बैलेंस हो जाता है। इट्स इतना डिफिकल्टी इस बार तो एटलीस्ट नहीं फील हुई, क्योंकि गर्मी इतनी आई नहीं है, तो मैनेज हो गया है, हो जाता है। बस पहले 2-3 रोजे में कॉफी की फीलिंग याद आती है, सर दर्द होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता 2-3 रोजों के बाद सेटल डाउन। अच्छा सर, आपके बच्चों में वो कोई उनकी खास डिमांड होती है कि हमें इतनी ईदी चाहिए, या उनका कोई, क्योंकि मेरी, जैसे मैं अपनी बात करूंगी तो मेरी डिमांड होती है कि मुझे इतने से कम ईदी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि उन्हें एक्चुअली नहीं पता चलता। तो एक क्लास 5 में उसको भी आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। हमारे इवन के जब मुझे याद है, जब मैं छोटा हुआ करता था तो हमारी एक जिद होती थी कि हमें पता होता था कि ईद का दिन है, तो हमने कोई एक स्पेसिफिक जगह है वहां पे जाके हमने जाना है, खाना भी खाना, एंजॉय भी करना है, हम सारी फैमिली ने जाके करना है। जैसे बड़ी दफा होता था कि ईद आती थी तो हम सारी फैमिली इकट्ठे होकर हम कहते थे हम सारों ने यहाँ तो किसी फूड चेन पे चले जाना है, बाहर से खाना है, ऐसे करना है। तो सर आपके साथ भी होता है, आपके भी बच्चे हैं, ऐसा कोई आपने प्लान किया होता है, प्री प्लान किया होता है? ईद वाले दिन नहीं, हम ईद वाले दिन ज्यादा हल्ला गुल्ला घर पे करते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं, पर उससे अगले दिन वो जो है वो साथ खाना भी होता है और साथ रिक्रिएशन भी होती है। तो वो बच्चों का आजकल के जो है वो सारा चेंज हो गया, वो पैनकेक्स और ये वाले काम जो होते हैं, तो वो उन्होंने वो वाली लिस्ट बनाई हुई है अपनी, जो अगले 2 दिन ईद के अगले 2 दिन जो है हमने पूरी करनी है। तो दैट्स हाउ इट इज। आई थिंक दैट्स इसी तरह ही मिलजुल के ही तो बच्चों की साथ ही
जिसमें उनकी खुशी है वहाँ पे हमारी हो जाती आई है। थिंक दिस इज ईद, दूसरों हाँ, की खुशियों में खुश होना इज खूबसूरती है। Exactly. अच्छा सर, आप इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं तो दोस्त कभी ना कभी आपको कंप्लेन तो करते होंगे कि मिलते नहीं हैं, तो दोस्तों के लिए भी टाइम निकालते हैं ईद पे? ईद पे फोन कॉल्स कर लेते हैं। सिर्फ फोन कॉल? क्योंकि मैं इस्लामाबाद बेस्ड था तो ज्यादातर दोस्त इस्लामाबाद में, लाहौर में कम लोग हैं, कुछ कजन्स हैं यहाँ पे बस, तो वहाँ पे हो जाता है, आना जाना हो जाता है, लेकिन फिजिकली दोस्त तो बहुत कम है यहाँ पे। तो इस वजह से इस्लामाबाद में कभी चक्कर भी लगेगा ईद की छुट्टियों के दौरान, तो फिर उस वक्त वहाँ पे जाके दूसरे या तीसरे दिन मुलाकात हो जाएगी कहीं ना कहीं। सर आप मिस करते होते हैं, जैसे हम अभी यूनिवर्सिटी लाइफ में हैं, हमें पता है कि जैसे ईद आनी है हमारे सारे क्लासमेट्स के साथ प्लान बने होंगे कि हम इधर जाएंगे, ईद की नमाज एक साथ पढ़ेंगे, या फिर बाहर खाना खाने जाएंगे, या फिर घर वालों से मिलकर रात के टाइम चाय पीने के लिए बैठेंगे, तो आप इन चीजों को मिस करते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में? अगर देखिए तो स्टूडेंट लाइफ को तो कौन मिस नहीं करता, जो भी कहता है कि मिस नहीं करता वो झूठ बोल रहा है। तो और जरूरी नहीं कि उससे ईद का हमारी नॉर्मल रूटीन भी इसी तरह की होती है कि इकट्ठे बैठ के पढ़ना है, किसी ना किसी के घर बैठ चले जाना है, 11-12 बजे तक पहले गेम खेलनी है, वीडियो गेम खेलनी है, 2 घंटे पढ़ना है, फिर सो जाना है, सुबह उठ के फिर नाश्ता कहीं पे इकट्ठे करने जाते हैं। ये नॉर्मल रूटीन होती थी, तो वो तो इट्स नॉट जस्ट ईद, वो चीजें कभी कभी जब याद आती है बंदा कहते हैं यार किधर फंस गया। सर यूनिवर्सिटी लाइफ को तो मिस करते हैं, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको हम बिल्कुल मिस नहीं करते। मुझे लगता है कोई स्टूडेंट नहीं करता होगा। सही कह रहे हो। हाँ, I'm sure आप भी नहीं करते। If I had a choice, और कोई जिंदगी में कुछ थोड़ा सा मोड़ होता तो शायद मैं इस वक्त क्रिकेट खेल रहा होता, अच्छा खासा क्रिकेटर था मैं। तो यस, पढ़ाई तो मिस नहीं करता बिल्कुल भी। अच्छा सर, ईद पे, क्योंकि ईद खुशियों का त्यौहार होता है और ईद की शुरुआत ही हमारे, क्योंकि हम लोग एक तो लाहौरी हैं और लाहौर के अलावा भी पाकिस्तानियों को खाने पीने का आपको पता है शौक होता है, शीर हुरमे के बाद जो है, क्योंकि घर में ईद के दिन स्पेशली कोई ना कोई खास डिश बनती है, तो आपकी क्या फरमाइश होती है अपने घर वालों से? मेरी ज्यादातर रसमलाई घर की बनी हुई रसमलाई हम करते हैं, और एक हमारा फ्रूट ट्राइफल होता है जिसमें कस्टर्ड, फ्रूट और बिस्किट्स मिक्स करके बड़ी बहन बनाया करती थी, वो आजकल ऑस्ट्रेलिया होते हैं लेकिन बाकी सब भी बना लेते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, तो ये 2 चीजें हम लोग जरूर बनाते हैं जिसमें सबको उसको बहुत एंजॉय करते हैं। क्योंकि सर खवातीन को शौक होता है मेहंदी और कपड़ों का, और क्योंकि आपकी मसरूफियात होती हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप उनको, अपनी बेगम को साथ ले जाते हैं, हेल्प आउट करते हैं, या वो फिर अपनी पसंद से चीजें खरीद लेती हैं? कोशिश मैं करता हूँ कि कहीं ना कहीं तो साथ जाऊँ, लेकिन जनरली ज्यादातर तो इंडिपेंडेंटली कर लेती हैं वो खुद ही। लेकिन या आई ट्राई के हम चांद रात पे या मेहंदी वगैरह बच्चों को भी कोशिश करते हैं कि साथ लगे, दोनों बेटियां हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, तो वो हम कोई एक रात पहले जरूर जाके कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी एक रात पहले की भी कर लेते होते हैं, और उसमें उससे पहले भी ड्यूरिंग द लास्ट वीक शॉपिंग वगैरह जो रह गई होती है वो फिर साथ करना पड़ता है। सर ईद की बात हो और ईदी की बात ना हो, ये तो बिल्कुल भी, वो मैं कहती हूँ कि वो ईद उसके बगैर नामुकम्मल होती है। बचपन में कितनी ईदी मिलती थी? अभी याद है आपको कि बचपन की कोई सबसे ज्यादा मिलने वाली ईदी याद हो, या फिर आपके साथ आपके, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारी फैमिलीज में इस तरह होता है कि माएँ क्या करती हैं कि वो ईदी संभाल के रख लेती हैं, तो आपकी ईदी संभाली गई है जो अभी तक संभली हुई है, आपको मिली नहीं है? वापस मिली आपको? तो हम किसी को नहीं देते थे, वो तो हमारी है। सर लेकिन अम्मियाँ ले लेती हैं। वो शायद बहुत छोटी होती होगी, लेकिन असल में होता ही ऐसे है कि मुझे 15 दिन से पहले की बात याद नहीं रहती। अगर मैं 15 दिन पहले भी कोई मूवी देखी उन्हें दोबारा दिखाओगे मुझे बिल्कुल वैसे लगेगा पहली बार देख रहा हूँ, तो इतनी पुरानी बात मुझे याद नहीं आ रही कि होता क्या था। सर नहीं, हमारी ईदी का दुख अभी तक हमें याद है, जितनी जगह भी हमसे ली गई है। मोस्ट प्रॉब्लम छोटे होते लेती गई होगी, सही कह रहे हो, लेकिन फिर यू नो एज जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उन्होंने अपनी ऑलरेडी पहले से प्लान किया होता है कि इस ईदी का क्या करना है। तो आई फील कि ऐसा नहीं होगा कि मेरी किसी ने मार ली होगी, बिकॉज़ पहले से प्लान होता था कि क्रिकेट का बैट लेना है, ये लेना है। पहले से प्लानिंग होती थी फुल, पहले से। अच्छा सर, हमने अक्सर बड़ों के मुंह से सुना है, मतलब वो कहते हैं कि अब तो ईद का वो मजा नहीं है, हमारे अक्सर बड़े कहते हैं, तो आपको लगता है कि ये बात सच है? आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि पहले जब हम छोटे होते थे ना तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होता था, ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते थे, मतलब हर सारे कजन्स उस शहर के इकट्ठे हो जाया करते थे। अब वो शायद थोड़ा कम हो गया है, अब इट्स मोर स्मॉल फैमिली यूनिट्स हो गए,
उतनी बड़ी गैदरिंग नहीं हो पाती, शायद बड़ों को वो ज्यादा अच्छी फीलिंग आती थी कि सब लोग इकट्ठे हो गए बिल्कुल ऐसे ही है सब। सर। मेरे ख्याल से इसमें काफी ज्यादा एज फैक्टर भी आता है, क्योंकि मैं भी मेरे ख्याल से अभी जो छोटी एज के बच्चे होंगे यानी कि 10 इयर्स 12 इयर्स के, मेरे ख्याल से वो अभी भी ईद को उसी तरह एंजॉय करते होंगे जिस तरह से हम एंजॉय करते थे। ये मेरे ख्याल से हमें एक एज फैक्टर आ गया, हमें पता चल गया बेसिकली ईद है क्या, हम पे जिम्मेदारियां आ गई जिसकी वजह से हम उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन बट फिर भी कोशिश करते हैं इसको एज ए त्योहार हम मनाने की कोशिश बिल्कुल लेकिन करते सर हैं। मुझे लगता है कि जैसे बड़े होते हैं, कोई भी बात हो तो वो कहते हैं हमारे दौर में, ये मुझे लगता है एक मुहावरा है जो शायद मुझे लगता है आगे चल के हम भी बड़े बने तो हम भी यही बोले। टाइम्स बहुत जल्दी से चेंज हो रहे हैं। रिमेंबर हाँ। पहले हमारे होते होते पता नहीं, अब तो नोकिया 3310 तो किसी का वो बेस्ट फोन हुआ करता था एक जमाने में, अब तो शायद उससे वो हैमर का काम ले सकते हो आप। और इतनी तेजी या से आपको किसी पे गुस्सा है तो उसका सर फोड़ एग्जैक्टली, सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि इट्स हार्ड टू कीप अप, इसलिए आपको वो हर बार फील होता है कि जमाना चेंज हो गया। एक जमाने में आप ऑनलाइन होते ही नहीं थे, आपको बैठ के बात करनी पड़ती थी, और अब जो है वो शायद हम बैठ के बहुत ही कम बात कर रहे होते हैं, अब सब कुछ बात ऑनलाइन ही हो रही होती है। तो इस वजह से शायद वो और ज्यादा शायद लोग ज्यादा कहा करेंगे आगे। पहले जो चीज 10 साल बाद चेंज होती थी, अब 2 साल बाद चेंज 2 साल बाद चेंज। तो यू विल फील कि ये टेक्नोलॉजी की या तो हम इसके बिल्कुल आदी हो जाएंगे, चेंज इज द न्यू नॉर्मल, या फिर ये हम बहुत ज्यादा बोला करेंगे कि यार ये 2 साल पहले तो कुछ और हो रहा था और आज कुछ और हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, क्योंकि हमें मौका मिला है आपके साथ बातचीत करने का, तो हम ईद के हवाले से तो हमने बातचीत की है, लेकिन हम आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपकी स्टूडेंट लाइफ से लेके यूसीपी तक का जो आपका सफ़र है वो किस तरह से शुरुआत हुई उसकी, तो उसके बारे में हमें बताएं। तो मेरा जो बहुत ही बोरिंग सा सफ़र है एक तरह का, मैं नर्सरी में बहरिया कॉलेज में था और सेकंड ईयर तक बहरिया कॉलेज में ही रहा था, तो वो एक नेवी का था। और जब उसके थ्रू जा रहे थे तो वहाँ पे कभी कभी एसएसडी के कमांडोज आया करते थे, तो हमने शुरू से ही उनको देख देख के बड़ा हुआ करते, 6 फुट 6 इंच के कमांडोज होते थे, सही एक कमांडो बनना है। अच्छा। वो तो पता नहीं अच्छी हुई या बुरी हुई कि मेडिकली क्लियर नहीं हुआ। तो उसकी बार वहां से निकल आए। तो उस वक्त कंप्यूटर साइंस का था, काफी हो रही थी नई फील्ड, बड़ी बहन ने कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ था, तो बहुत गेम्स खेलता, मैं छोटे होते से गेम्स खेलता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस इसलिए ज्वाइन कर लिया था कि गेम्स बनाने के लिए कंप्यूटर साइंस के अंदर आए। वो उसके बाद थोड़ी देर इंडस्ट्री में जॉब की, फॉर्चुनेटली गॉट अ फुलब्राइट स्कॉलरशिप, और उसका मैंने तरीका ये लगाया था कि ऐसी फील्ड के अंदर अप्लाई करना है जिसमें किसी को कुछ पता ना हो। तो वो फील्ड उस वक्त हमें एक टीचर ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ाई थी, तो मुझे लगा कि शायद क्या वजह थी, ताकि चांसेस इंक्रीज हो। घर वालों के पास पैसे नहीं थे बाहर भेजने के लिए। तो ऐसी चीज में पहले स्कॉलरशिप ले लिया, फिर मैंने कहा देख लेंगे जाके पढ़ना क्या है। तो हुई बहुत बुरी उधर जाके, क्योंकि बायोलॉजी मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ी, और वहां पे जो बंदे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पीएचडी करे थे उनके साथ पढ़ना पड़ा। तो हुआ तो बहुत, इतना बड़ा कॉफी का कप लेके सुबह 8 बजे की क्लास में जाया करते थे, तो हुई बहुत बुरी इसके बाद हमारे साथ। लेकिन एटलीस्ट स्कॉलरशिप मिल गया था। तो बट इट वाज अ गुड क्रॉस डिसिप्लिनरी। रिमेंबर पाकिस्तान के अंदर हम बहुत पहले डिसाइड कर लेते हैं कि प्री मेडिकल करना या प्री इंजीनियरिंग करनी, और वहाँ पे फील्ड वो मिल गई जिसमें बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस तीनों थी। अच्छा सर, आपकी बात कट रही है, बहुत माजरत, आपने कहा बहुत बुरी हुई, कोई ऐसा वाकया बता दें कि आपको अभी तक याद हो अपनी वो उसका, कोई भी किसी एग्जाम से पहले का, फाइनल्स चल रही हैं, कोई भी ऐसा सिनेरियो। एक ट्रॉमा सोचो ना कि बायोलॉजी जिसने 10वीं के बाद नहीं पढ़ी, अच्छा, वो बंदा जो पीएचडी उसमें कर रहा है उसके साथ बिठा दिया जाए, अच्छा, और उसके साथ कहा जाए कि यू हैव टू कम्पीट, और 20 से नीचे आया तो यू घर गए। तो सर क्या करते थे, सब्र करते थे, बर्दाश्त करते रट्टा मारना बहुत अच्छा आता था पाकिस्तान से, तो बहुत रट्टा मारा 2-3 कोर्सेज के लिए, बट उससे बहुत लर्निंग हुई, उससे आपकी ओपननेस हुई। हमारी झिझक होती है ना अब कि भाई मुझे तो बस बायोलॉजी आती है या मैथ ही आता है, वो झिझक खत्म हुई, क्रॉस डिसिप्लिनरी बात करने की आदत हुई। अभी आपका हमारा जो अभी हेल्थ केयर सिस्टम अगर देखो आप, तो उनमें से कुछ भी आपको कंप्यूटर असिस्टेड नहीं नजर आता, इसलिए कि हमारे डॉक्टर ने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं, हम इसलिए बहुत पीछे इसमें रहे। तो वो बहुत ज्यादा फर्क फील हुआ, और आई थिंक वो उसके बाद मैंने फिर इंटेंशनली अपना पोस्ट डॉक जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी की लैब में किया,
जो एजिंग को स्टडी कर रहे थे कि हम एज कैसे करते हैं। वो अच्छा सारे बायोलॉजिस्ट थे। So, मैं कंप्यूटर साइंस वाला, एक और मेरे साथ कंप्यूटर साइंटिस्ट था। जस्ट ये रियलाइज किया कि आपको जब तक इनसे बात नहीं करेंगे तो जो भी आप कंप्यूटेशनल काम कर रहे हैं वो किसी के इस्तेमाल में नहीं आएगा। तो वो फिर इंटेंशनली चाइना गया, 1 साल चाइना लगाया, 1 साल सऊदी अरेबिया लगाया। और वो एक डिफरेंट ट्रांजिशन था। यूएस के अंदर कोई नहीं पूछता आप नमाज भी पढ़ते हो या रोज़ा रखते हो कि नहीं। फिर चाइना गया तो वहाँ पे जब आप जुमा पढ़ने के लिए भी 1.5 घंटे ट्रेन से जाते थे और फिर भी वहाँ पे इतना ज़्यादा कंट्रोल था कि पुलिस वाले आपस में खड़े होते थे और वहाँ पे जुमा पढ़ने के लिए 1.5 घंटे की ट्रेन ड्राइव होनी थी। खाने पीने का बहुत मसला होता हाँ, उसकी मैंने 12 किलो वजन लूज किया था विदाउट ट्राइंग टू लूज वेट, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिलता था। उबला हुआ पानी मिलता था सिर्फ। सर आपने वहां भी खाना पकाना नहीं सीखा? मैंने उससे पहले सीख लिया था। अच्छा, उससे पहले तो इसलिए कुछ ना कुछ फायदा हो गया था। लेकिन उसके बावजूद वहाँ की स्मेल्स और वहाँ का फूड ऐसा था कि बंदे को खाने का दिल नहीं करता था वहां से। और उसके बाद देन गोइंग टू सऊदी अरेबिया, जहाँ पे मतलब एक एथियस्ट कंट्री से टोटल उठ के सऊदीया में, जहाँ पे अजान की आवाज के साथ ही सब कुछ बंद हो जाता था और आप छोड़ के तो वो ये सारी जो है ना इंटरडिसिप्लिनरी, एक मैथ वाला बंदा बायो सीखी और पहले यूएस में, फिर चाइना में एथियस्ट, फिर टोटली मुस्लिम और फिर वापस यूएस 3 साल। तो आई थिंक वो एक तरह की अडेप्टेबिलिटी आ गई कि ओके यार, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। क्या ही हो जाएगा। यू सर्वाइव्ड सो मच, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन सर इतने ज्यादा डिफरेंट कल्चर्स में जाने की वजह से, इतनी डिफरेंट कंट्रीज में जाने की वजह से, आई थिंक उनका कल्चर स्टडी करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से क्रिटिकल थिंकिंग में स्पेशली हेल्प हुई होगी। आपको अंडरस्टैंड करने में दूसरे कल्चर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा कि आपने दूसरों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे आपने डिफरेंट कल्चर्स में नॉर्म्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे जैसे आपने इतना, आपकी लंबी जर्नी थी और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हुए, तो क्या डाइवर्सिटी देखने को मिली आपको यहाँ पे और जो मुख्तलिफ कंट्रीज थी? हर तरफ। तो एक चीज़ जो रियलाइजेशन आपको होती है सबसे पहले कि प्री जजमेंट नहीं किसी भी चीज़ की करनी, पहले से प्री जज करके कहीं पे भी नहीं जाना। हम शायद बहुत ज़्यादा जज करके जाते हैं, यूएस में बहुत अच्छा काम हो रहा होगा, शायद चाइना में हर वक्त 2 नंबर चीज़ ही बना रहे होंगे। तो वो यू विल फील द डिफरेंस। वहाँ पे जाके आपकी आंखें खुल जाती है कि वो कितनी मेहनती कौम है और कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके वो जहाँ पे आए हैं। तो हमसे बात की इंडिपेंडेंस है उनकी, जहाँ पे वो आए हैं इट्स प्योर हार्ड वर्क उनका। लेकिन जो आपको और रियलाइज होगा कि वही बच्चा जो यहाँ पे पाकिस्तान में अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं आ पा रहा होता, उसे एक अच्छी एनवायरनमेंट दो यूएस के, तो यही बच्चे बाहर जाके साइंटिस्ट बन जाते हैं। ये बात यहाँ पे पता नहीं क्या होता है कि वो किसी और चक्कर में लगे होते हैं। तो ये रियलाइजेशन कि एक तो जज नहीं करना किसी को, एम्पैथेटिक रहना है, हर किसी का अपनी स्ट्रेंथ है, उसको यूटिलाइज करना है, और टीम इज ऑलवेज बिगर देन अ सिंगल पर्सन। ये चीज आप जब बाहर मल्टीपल जगह पे जाती है ना, तो आपकी अपनी शायद हैसियत इतनी नहीं होती जितनी उस टीम की हैसियत होती है, और वो सीख के वापस लेके आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना और एक दूसरे की टांगें खींचना, रोकना और पॉलिटिक्स से बाहर निकाल के उन्हें कहना कि ये डायरेक्शन है, हमारा किबला दुरुस्त हो जाए, फिर बेशक छोटा छोटा कदम लेके चलोगे तो यू विल सी प्रोग्रेस। लेकिन एक बंदा वो मैराथन की स्पीड से इधर जा रहा है और एक बंदा फ्लैश बन के इस तरफ को जा रहा है, नेट इफेक्ट 0 होगा। तो वो ये चीज आई थिंक बहुत ज्यादा आई कि यू जस्ट फर्स्ट सेट डायरेक्शन और फिर बेशक स्लो प्रोग्रेस करो, लेकिन यू विल सी के 2 साल 3 साल में एक तरफ आप चलना पाएंगे। और ज्यादातर ये सीख है कि टीम वर्क, ऑलवेज टीम वर्क, एम्पैथेटिक, नो जजमेंट, हर किसी की स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज। तो आपने जो वहाँ से चीज़ें सीखी वो आप किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का एक डिफरेंट तरह का टेम्परामेंट है और वो इन चीज़ों को इतनी जल्दी अडॉप्ट भी नहीं करते हैं, तो कितनी डिफिकल्टीज आती हैं आपको डील करने में? आई थिंक कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हमें शायद फील होता है। ओके। हमें सिर्फ एज लॉन्ग एज कि हर बंदे को रिस्पेक्ट नहीं आप और हर बंदे की स्ट्रेंथ पे उस पर काम करवाएं, तो कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब आप अपनी ईगो में आ जाते हैं, आप कहते हैं नहीं यही काम इसी तरह ही करना है, कोई और वे हो ही नहीं सकता इसको करने, तब फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी हमें ये लगता है कि प्रायोरिटीज हमारी, अगर 100 काम इस यूनिवर्सिटी में 100 काम ठीक करने वाले हैं, तो अगर कोई मुझे 10 काम करने से रोक भी देता है, पहले मैं 90 की तरफ चला जाता हूँ, बजाय इसके कि मैं वो नेगेटिविटी दिमाग में लेके मैंने पहले यही करना है। यही करना है। सो आई थिंक वो अडेप्टेबिलिटी
वो जो मैंने अडेप्टेबल आप रहेंगे तो सबके साथ चल सकते हैं। ठीक है। और रिमेम्बर कि जो लोग भी अच्छी पोजीशंस पे ऊपर आए हुए हैं वो भी कुछ करके ही आए हैं। हम बहुत ज्यादा शायद सोच लेते हैं कि नहीं ये वैसे ही ऊपर आ गया, ऐसी बात नहीं होती। हर बंदे के अंदर पाकिस्तान में वो मेरे ख्याल से जेलसी फैक्टर की वजह से बहुत ज्यादा हम फील करते हैं कि हाँ। हम अगर पॉजिटिव उसको देखें ना, हर बंदे के अंदर बहुत अच्छाइयां होती हैं, बिल्कुल हम ऐसे फोकस ही है। गलत चीज पे कर लेते हैं। तो आपको अपना फोकस दुरुस्त रखना वो आप पॉजिटिव रखें, सबको दोस्त लेके चलें, दे आर, आप अलोन नहीं कुछ भी कर सकते, और दे विल हेल्प यू गेट अहेड। ठीक है, हमारी एज सक्सेस पूरी यूनिवर्सिटी की है, एज स्टूडेंट्स, एज स्टाफ, एज फैकल्टी है। मेरे अकेले की कोई सक्सेस नहीं हो सकती। ये जब तक ये बात हम नहीं समझेंगे ना एज अ टीम, मैं बात चाइना से बहुत ज्यादा ये चीज मैंने सीखी है। वो इंडिविजुअली शायद ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन वो इतने मेहनती और इतने उनके गोल सेटिंग होती है ना कि आप परेशान हो जाओगे। और आई थिंक अगर हम थोड़ा सा भी अपने नेबर से ये सीख लेना, वो हमारी शायद इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी उनसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सिर्फ वो मेहनती हमसे ज्यादा हैं, और वो इस तरह के उल्टे सीधे कामों में नहीं पड़ते कि वो कर रहा है तो वो कर रहा है, बातें करने में। तो एज लॉन्ग एज वी आर ऑन द सेम एंड वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक पॉजिटिव एनर्जी एक दूसरे से लो, तो देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप अस, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा सर, आपने बताया कि आपको गेमिंग का बहुत शौक था। अभी जब ईद पे आपको थोड़ी सी मसरूफियत से हटके थोड़ा सा टाइम मिलता है तो गेम्स खेलते हैं आप? 2-3 दिन पहले भी हमने अलुमनाई में क्रिकेट की नाइट की है। वो तो वीडियो गेम्स की बात हो रही थी, बट मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता हूँ, मैं टेबल टेनिस बहुत अच्छा खेलता हूँ, और चाइनीज के साथ खेलता था। चाइनीज आर वेरी गुड एट टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन। तो UIC की, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की टीम के साथ खेलता था। तो वो अभी भी कोशिश करता हूँ, टाइम कम मिलता है, बट मसल मेमोरी हमेशा होती है। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, तो फिर आपने क्रिकेट को परसू क्यों नहीं किया? बस वो आई डोंट नो, घर वालों ने आपको भी सर, आपके साथ भी लड़कियों के साथ तो होता ही है। मैंने पहली दफा सुना कि लड़कों को भी। मैं क्लब लेवल पे क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छी खेलता रहा। बस मैंने कहा मे बी टर्न ऑफ इवेंट्स होता है। सर आपने मान ली, आसानी से मान ली? नहीं, मैं अभी भी खेलता हूँ क्रिकेट। जरूरी थोड़ी नहीं, कि प्रोफेशनली खेलना हाँ। जरूरी हो। आई थिंक आप सर ने बात भी नहीं, की मैं थी। सर ये जानना चाहूंगी कि आप सर, क्योंकि आपने कहा कि आपको बहुत शौक था और आप बहुत अच्छे प्लेयर भी थे, तो जब फैमिली की तरफ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आपने देखी कि नहीं जाना है इस करीब, तो आप डिसहार्ट हुए? नहीं, रेजिस्टेंस नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने कहा मैं शुरू से आदत है, मैं चीजें सॉर्ट ऑफ रिस्क मिनिमाइज करता हूँ। अच्छा। तो वो मुझे लगा कि शायद जिस तरह मैंने वो फुलब्राइट की एप्लीकेशन के अंदर वो नाम इसलिए लिख दिया कि इसमें चांस ज्यादा है, तो मैंने कहा शायद ये बाकी चीजों में मैं जरा ज्यादा सुकून से कर लूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्समैन के अंदर उस पूरे फील्ड के अंदर थोड़ा मेरिट कम है, और थोड़ी चीजें इस तरह आपकी 30 ईयर के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। लेकिन सर ने भी ये बात की कि बाय द टाइम आपकी प्रायोरिटीज भी चेंज होती है। बाय द हाँ। टाइम जैसे आप ग्रो करते हो, आपकी और सर ने priorities पहले change ये हो भी जाती कहा है कि हम बहुत कैलकुलेट करते हैं चीजों, कुछ मैं- डिसीजंस जो आप वैसे लेते हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन हाँ। बस वो आदत पड़ी हुई थी कैलकुलेटेड करने की, तो इस वजह से। बट आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। ठीक है। I think that's the best thing कि- तो हैप्पी होना चाहिए बंदे को, जिस तरफ को भी जा रहा हो, और दिल से काम करना चाहिए। आई थिंक वो जब भी आप कोई काम दिल से करोगे ना, चाहे खेलो चाहे काम करो, टाइम बहुत तेजी से गुजरता है। अच्छा सर, हमने ये तो पूछ लिया आपसे कि आप ईदी देते हैं, आपको अभी भी ईदी मिलती है? या मैंने लेनी छोड़ दी है। अब मैंने लेनी छोड़ दी है। देने के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं, पेरेंट्स वगैरह है, लेकिन अब मैं भी कहता हूँ कि अब ये नीचे वालों को दे, देयर आर मेनी मोर डिजर्विंग पीपल हु नीड दैट, तो इसलिए सर मेरी अम्मा तो मुझे ये कहती है कि जब तुम बूढ़ी भी हो जाओगी, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, तुमने तब भी ईद मांगनी। मैंने कहा हाँ, मैं तब भी ईद मांगूंगी, लेकिन अब पता नहीं कि मैं जब उस स्टेज तक पहुंचती हूँ मेरा भी ये रहता है कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों के साथ जरा ज्यादा होना शुरू हो जाता है, बट हर बंदे का अपना होता है, यू शुड बी हैप्पी विद इट। सर हमने मजे की बातें तो की हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपके साथ ना अब एक गेम खेलें। श्योर। तो समरेश, शुरू करते हैं गेम। ओके सर, ये है वुड यू रादर। ईद के हवाले से कुछ क्वेश्चंस है और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन ये है, ईद पे आप मेहमान बनना पसंद करेंगे या मेहमान नवाजी करना ज्यादा पसंद करेंगे, मेहमानों को बुलाना पसंद? हमारा मैंने पता स्प्लिट होता है, सुबह के टाइम हम मेहमान नवाजी करते हैं और शाम के टाइम हम चेंज हो जाती है, इसलिए दोनों चीजें होती हैं। ओके सर, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का बनाया जाए तो आप किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद करेंगे? पाकिस्तान, कनाडा और चाइना?
मुझे लगता है सर चाइना का करेंगे क्योंकि सर ने चाइना की बड़ी मुझे अच्छी भी यही चलाई। लगे। ऐसे हमारा गैस गलत भी हो सकता है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान में, चाइना में मैं क्या कर लूंगा प्राइम मिनिस्टर बन के, मुझे बताओ ना। सर मैं यहाँ पे एक बात कह दूंगी, थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, आपको कोई करने नहीं देगा। अलग बात है, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए। वहां पे तो चीजें हो चुकी हैं सारी, तो वो प्रॉब्लली बैठ के बस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ओके सर, थर्ड क्वेश्चन है, इफ यू मेड अ हीरो इन अ फिल्म, आप किस एक्ट्रेस के साथ वो हीरो का प्ले करना आप क्या चाहेंगे? चाहेंगे कि आपकी हीरोइन कौन हो? फर्स्ट सर ऑप्शंस है, ऑप्शंस में से आपको चूज करना पड़ेगा। आपको ऑप्शन भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। सर फर्स्ट ऑप्शन है उमाइमा मलिक, सेकंड ऑप्शन है हानिया आमिर और थर्ड ऑप्शन है माहिरा खान। ये सारी बहुत नहीं है। सर आपने इनमें से किसी का भी कोई ड्रामा नहीं देखा? मैंने लास्ट टाइम टीवी प्रॉपर्ली हमने ऑन किया था शायद 10 साल पहले। I think Seriously, sir? this is the same जब से scenario in my house as YouTube और well. वो Okay, कुछ आया सही। तो लैपटॉप के ऊपर सब कुछ चला गया। हाँ ये तो और है। पाकिस्तानी ड्रामास बहुत टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने जो जिस जमाने की मैंने हीरोइन का नाम लिया वो बहुत पुरानी है, शायद आप लोगों ने नहीं वीडियो नहीं होगी। सर बहुत मेरे जरूरी ख्याल है। से हम क्वेश्चन में उमाइमा, हानिया और माहिरा के साथ से चौथी ऑप्शन में काजोल को भी ऐड कर देते हैं। वो मैंने वैसे ही डाल दी। बस सर वो आपकी फोर्थ ऑप्शन लॉक हो गई है। ओके सर क्योंकि वक्त थोड़ा सा, हमने ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो मैं लास्ट पे आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी कि आप ईद के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए और अपने जितने भी देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सो जनरली तो इट्स अ टाइम टू रिलैक्स, अपने फैमिली को टाइम दें, और ये टाइम बाद में नहीं मिलता कभी कभी। सो स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, और ऐसे गुजारें जैसे शायद अगली बार ना मिल रहा हो। ये जनरल है, लेकिन जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने असाइनमेंट दी हुई है जो उन्होंने ईद के ऊपर करनी है, तो वो सुबह के टाइम में फैमिली के साथ स्पेंड करें, शाम को असाइनमेंट करें। ओके सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। समरेश मुझे तो बहुत मज़ा आया सर से बातचीत करके। होपफुली हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी जो है वो बहुत मज़ा आया होगा। अभी वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का, लेकिन ये जो मज़े का सिलसिला है ये रुकने वाला नहीं है। हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम मज़ीद मेहमानों को अपनी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएंगे, उनसे करेंगे चिट चैट और उनसे पूछेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरती है, और उनके साथ भी थोड़ी सी गेम्स खेलेंगे जो मैंने सेव हाँ, की हुई हैं। बिल्कुल। तो आप ब्रेक पर जाइए, हम यहीं पर आपका इंतजार कर रहे हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।